नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। देखिए, अब लगातार केंद्र में मोदी पॉइंट 3.0 सरकार की लगातार सुबुगाहट है। टीडीपी और जेडीयू लगातार इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस में है सबके, और जो नतीजे आए हैं, केंद्र में सरकार कैसे बनेगी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वो हैं जिन्होंने इस देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों में अपना स्थान हासिल किया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से चुने गए सांसद शिवराज सिंह चौहान जी है। शिवराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई आपकी इस कामयाबी पर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी, भरोसा था आपको कि इतनी बड़ी जीत होगी? मतलब जीत तो होगी, आपको लग ही रहा होगा, लेकिन 8 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे, क्या है इस जीत का राज? आपका चैनल के मित्र भी मेरे साथ चुनाव की कैंपेन में गए थे। वास्तव में चुनाव के दौरान मैं तो प्रेम की लहर पे सवार रहा, लगा ही नहीं कि कोई चुनाव लड़ रहे हैं। बहनें आती थी और 10-10 रुपया निकाल के देती थी चुनाव लड़ने के लिए, गले लगाती थी भाई को। बेटा बेटी गुल्लक लेके आते थे और कहते थे मामा जी ये चुनाव के लिए। बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे। एक अद्भुत चुनाव था जिसमें कई मीडिया के मित्रों ने भी उस कैंपेन को देखा है। ये चुनाव नहीं था, ये परिवार का, जनता का प्यार था जो परिणामों में प्रकट हुआ है। मैं आभारी हूँ इस जनता का, और जब तक मेरी सांस चलेगी जनता जनार्दन की सेवा करता रहूँगा। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन शिवराज जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विदिशा तो बीजेपी का गढ़ रही है। यहाँ से सुषमा स्वराज जीती, यहाँ से आप भी जीत चुके हैं, यहाँ से अटल जी भी जीत चुके हैं, तो वो इसको बीजेपी के गढ़ को क्रेडिट ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, बीजेपी का गढ़ है और इसलिए पार्टी के कारण ही मैं जीता हूं। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं। नहीं, लेकिन आप शिवराज जी, मुझे जहां तक पता है, आप मध्य प्रदेश की अपनी सीट पर भी गए और तमाम सीटों पर भी गए। 29 की 29 सीटों पर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने प्रचार किया, और मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है, जो प्रदर्शन है, वो सबसे अच्छा है बीजेपी के लिए। एक सीट छिंदवाड़ा भी आप लोगों ने हासिल कर ली। एक कसक थी गौरव जी, 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में जीते थे हम 28 सीटें, एक छिंदवाड़ा रह गई थी 37,000 वोट से पिछली बार, तो मन में कसक रह गई थी। और इसलिए विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद मैं छिंदवाड़ा गया था और जनता से यही प्रार्थना की थी कि ये सीट भी जिताएं। और मन में एक संकल्प था कि 29 की 29 सीटें हम जीतें और 29 कमल के फूल की माला मोदी जी के गले में पहनाएं। ये संभव हुआ है। प्रमुख कारण तो प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण, उनमें विश्वास, सरकार के काम यही रहे हैं। हम लोग तो कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने प्रयत्न किया, सामूहिक नेतृत्व ने। मैं भी सब सीटों पर गया जी, और सचमुच में जनता ने अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मोदी जी में फिर विश्वास प्रकट किया है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके प्रति भी विश्वास, बहनों का भी खूब समर्थन हमको मिला है। तो सबने मिलकर काम किया है और ये परिणाम आए हैं। कुल मिला के एमपी के मन में मोदी है। शिवराज जी, एमपी के मन में मोदी है तो क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के मन में मोदी क्या कुछ कम हुए हैं क्या? क्योंकि 400 पार का जो नारा था वो पूरा नहीं हुआ आपका। आप चुनाव परिणाम देखिए और पूरा विश्लेषण कीजिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि जितनी सीट इस बार है उतनी अगली बार आए? सीटों का घट बढ़ ये होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे एक तरफ कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली। आप अगर देखेंगे तो गुजरात में भी हमने क्लीन स्वीप किया है। आसाम की भी वही हाल है, छत्तीसगढ़ के भी यही हाल है, क्लीन स्वीप। लेकिन आप कई राज्यों में देखिए, उड़ीसा में हम कितने थे आप बताइए। मुझे कहते हुए गर्व है कि उड़ीसा में 2019 में हमारी 8 सीटें थी, आज 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। 44.34% हमारा वोट परसेंटेज है और सरकार शानदार बहुमत से उड़ीसा की हम बना रहे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? उड़ीसा अकेला नहीं है। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ आप देखिए। आंध्र प्रदेश में तो हमारी एक भी सीट नहीं थी,
1% से कम वोट हमको मिला था। आज अकेले भारतीय जनता पार्टी को 11.28% वोट, 3 सीटें हमारी और एनडीए के साथ हम विशाल बहुमत प्राप्त करके आए हैं। सारी सीटें लगभग जीत ली। नहीं, लेकिन शिवराज जी, आप लोगों ने 400 पार का नारा दिया था। मैं उस नारे के बारे में बात कर रहा हूं। आपने तेलंगाना का वोटिंग परसेंट आप देखें 35.8%। आप टारगेट सेट करते हैं, 300 पार होना चमत्कार है। ये कब कब हुआ है आप बताइए। लगातार तीसरी बार 10 साल सरकार चलाने के बाद शानदार बहुमत हासिल करना एनडीए का, ये अपने आप में चमत्कार है। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की जनता के मन में मोदी हैं, मोदी जी देश का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है, एनडीए में लोगों का विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज मैं जरूर बताना चाहूँगा। आप देखेंगे 36.60% वोट हमको मिले, लगभग पिछले बराबर ही। वोटों का गणित हमारा नहीं बिगड़ा, समर्थन हमारा कहीं नहीं गया, लेकिन कई बार चुनाव में गुणा भाग होते हैं, उसका असर पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार या भाजपा को जो समर्थन मिला है, वो तीसरी बार मैं इसको मानता हूं अभूतपूर्व और मोदी जी के प्रति प्रेम, स्नेह, विश्वास। ये तो ठीक है, आपके गठबंधन को नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने जिस गुड़ा भाग की बात की शिवराज जी, वो गुड़ा भाग बहुत तेजी से शुरू हो गया है अब एनडीए के अलाइज में, घटक दलों में। जेडीयू ने अलग प्रेशर बनाना शुरू किया है, टीडीपी अलग प्रेशर बना रही है, कई तरह की उनकी डिमांड्स हैं। क्या आपको लगता है कि जो कंफर्ट आप लोगों के पास पिछले 10 साल में था, क्योंकि पूर्ण बहुमत था आपके पास, वो अब नहीं होगा, अब की बार दबाव वाली सरकार होगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है, जनता प्रथम है। और राष्ट्र प्रथम को भी ध्यान में रखते हुए 10 साल उन्होंने ऐसी सरकार चलाई है कि भारत ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई है। और मोदी जी ने केवल भारत का नहीं, कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व किया है। ये सरकार भी मजबूत सरकार है। एनडीए के घटक दलों का संपूर्ण विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। मोदी जी सबके नेता हैं, देश के नेता हैं। ये केवल फैलाई हुई बातें हैं। सबने मोदी जी के कार्यकाल को सराहा है, प्रणाम किया है और आगे केवल उन्हीं में विश्वास है, न केवल एनडीए का बल्कि देश का भी। तो सरकार वैसे ही चलेगी। नहीं, लेकिन अभी जब हम आप बात कर रहे हैं शिवराज जी, क्योंकि आप भी प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, को भी दिशा दिखाएगी। प्रदेश के लंबे समय तक आप मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश से भी बहुत बच्चे, बहुत लड़के सेना में जाते हैं। जेडीयू ने कह दिया है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा होनी चाहिए, यानी अभी सरकार में सरकार ने शपथ ली नहीं है, उससे पहले ही घटक दलों ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी है। तो आपका क्या कहना है इस अग्निवीर स्कीम पर, उनकी मांग पर? मैं केवल इतना कहता हूं, एक एक स्कीम के बारे में इंडिविजुअल मैं बात नहीं करता। जो योजनाएं बनाई मोदी जी की सरकार ने, वो सारी योजनाएं ठीक थी और देश के हित में सारे कामकाज किए गए हैं। बाकी अभी मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं किसी विश्लेषण पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सारे घटक दल एनडीए के एक हैं मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्र हित में ही ये सरकार फैसले करते हुए चलेगी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बड़ा अप्रत्याशित रहा, उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत अप्रत्याशित रहे शिवराज जी। अब तो बात भितरघात तक की हो रही है, आपको लगता है कुछ भितरघात हुआ है वहां पर? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। परिणाम कई बार समीकरणों पर मैंने बताया कि कई जगह हम बढ़ गए, कुछ जगह हम घटे हैं, तो उसका विश्लेषण करेंगे। कई बार समीकरण ऐसे बन जाते हैं, उसके कारण भी परिणाम प्रभावित होते हैं। कई बार भ्रम की स्थिति पैदा कर दें आप, क्या अरे भाजपा आ गई तो ये कर देगी, संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। अब ये आकलन करना पड़ेगा कि किस चीज़ का कितना असर पड़ा है। लेकिन भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रवादी सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। बड़ी बात आप कह रहे हैं और इस बात पे मैं आगे भी बात करूंगा आपसे, लेकिन एक चीज और कही जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ताधारी दल ने, बीजेपी ने सारी एनर्जी नकारात्मक प्रचार पर लगाई, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, संपत्ति, इन सब पे लगाई। अगर वो पॉजिटिव पे होते तो शायद कुछ और नतीजे होते।
तो आपको लगता है कि कैंपेनिंग में इन मुद्दों का भी असर आप लोगों के प्रदर्शन पर हुआ, नेगेटिव असर हुआ? नड्डा जी के नेतृत्व में कैंपेन बिल्कुल सही दिशा में चली। अगर कहीं कोई सवाल उठे तो उनका जवाब दिया गया। मैं कहीं कोई कमी नहीं मानता। कैंपेन बिल्कुल सही दिशा में थी और इसलिए तो तीसरी बार हम 300 पार पहुंच रहे हैं भाई, एनडीए तीसरी बार। हाँ, हम कोई इतने बहुमत में ऐसे ही नहीं आए। शिवराज जी, मनमोहन सिंह जी का एक शेर बहुत मशहूर हुआ था। जब उनसे गठबंधन पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रह गई। क्या आपको लगता है कि वाकई गठबंधन की सरकार चलाना मुश्किल होता है और ये चुनौती होगी आप लोगों के लिए? मैं उनका आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि वो मौन रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अनंत क्षमताओं के भंडार हैं। वो पूरी सक्षमता के साथ देश चलाएंगे और देश को दुनिया में बहुत आगे ले जाएंगे। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं शिवराज जी, क्योंकि आपका मैंने परिचय दिया शिवराज जी, तो मैंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा के सांसद। मैं ये जानना चाहता हूं अगली बार जब मेरी बात होगी तो मैं आपका क्या परिचय दूंगा? केंद्रीय मंत्री, या फिर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि शिवराज जी को केंद्र में दिल्ली लाया जा सकता है बतौर केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सांसद के रूप में आपसे बात करूंगा क्योंकि पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है सांसद की। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, जनता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन और आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी, और हम उसके कार्यकर्ता। तो जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आप क्या रहेंगे, आप जो हैं वो काम ठीक से करें, यही आपका भाव रहता। तो मैं तो एक विनम्र और साधारण कार्यकर्ता पार्टी का हूं। जो जवाबदारी पार्टी ने जब दी उसी को मैं बेहतर ढंग से करने का प्रयत्न करता हूं। इस समय चुनौती थी 29 सीट जीतना, और खुशी है कि कार्यकर्ता के नाते कसौटी पर हम लोग खड़े। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा शिवराज जी, आपकी दिली इच्छा क्या है? आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएं, केंद्रीय मंत्री या बीजेपी का संगठन का अध्यक्ष, आप क्या चाहेंगे? मेरी दिली इच्छा है मैं अपने देश के लिए काम करूं, विदिशा को आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए, विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाऊं अपनी जनता के साथ। इसके अलावा कोई इच्छा मेरी नहीं है, पार्टी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। एक बात आप सुनिए, आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूं कि मनुष्य जो होता है उस काम को ठीक से नहीं करता कई बार, और जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता। उस चक्कर में कोई काम ठीक से नहीं होता, इसलिए जो काम अपनी तरफ है उसको ढंग से करते चलो, इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। तो आप तो पार्टी के बहुत कट्टर, सच्चे, ईमानदार सिपाही हैं, आप डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी कहती है तो अध्यक्ष बनेंगे आप? मैं ये पूछ रहा हूं, पार्टी अगर कहती है तो। पार्टी कहेगी नहीं कहेगी मुझे पता नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे जो पार्टी कह देगी मैं वही करूंगा। अभी विधायक के नाते मैंने काम किया। आप देखिए, मैं किसी पद पे था क्या? मैं मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद केवल सिंपल विधायक था, लेकिन 29 लोकसभा क्षेत्र में नहीं, मैं चुनाव की तैयारी से लेकर चुनाव प्रचार तक लगभग 16 राज्यों में गया, क्योंकि मैं कार्यकर्ता था। मुझे पार्टी ने कहा कि जाओ तुम आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ। मैं चला गया। पार्टी जो कहेगी वो करूंगा मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवराज जी अपना वक्त हमें देने के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से चुने गए सांसद शिवराज सिंह चौहान बताते हुए पार्टी जो कहेगी उसका वो पालन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।